हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है हरमन के घर में सौम्या के बारे में पूछने से। हर जगह सौम्या के फोटो दिखाकर पूछते हैं। समीर हरमन को गुमराह करता है और उसे दूसरी तरफ देखने के लिए कहता है। रावी जीत के बिस्तर पर बैठी जबकि वो गिटार पर म्यूजिक जो है बजाता है। वो उससे कहती कि देर हो चुकी है और बोलती कि अब मैं जाऊँ। जीत का कहना है कि मैंने पहले गिटार बजाना सीखा था, लेकिन मैंने इसे एक विशेष परी के लिए बजाने के बारे में सोचा। वो आई और जाने की जिद कर रही है। रावी बोलती है कि तुम इन मीठी बातों को बोलना कहाँ से सीखते हो। जीत कहता है कि ये क्या है और कहते कि ये अपने आप आती है और कहते कि मैं तुम्हारे दिल में प्रवेश कर चुका हूँ, तुम्हारे घर में भी प्रवेश करना चाहता हूँ। रावी कहते कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि ये कैसे होगा। जीत कहता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा। रावी कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे खुशी होगी। जीत कहता है कि आप सोचते हैं और उसे किस करता है। हरमन सड़क पर पुरुष को सौम्या की फोटो दिखाता है। वो बोलते हैं कि उन्होंने उसे पटियाला बस में चढ़ते देखा। वो बोलते हैं कि उसने मेरी माँ को एक खिलौना बेचा है। हरमन और जसलीन को यकीन हो जाता है कि वो सौम्या है। समीर उन्हें जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो अपनी बाइक पर आएगा। समीर फिर आदमियों को पैसे देता है और कहता है कि अच्छा काम करा। वो सोचता है कि अब हरमन सौम्या को पटियाला में ढूंढेगा और कहता है कि मैं उसे अब अपने घर में छुपाऊंगा और जब तक तुम थक जाओगे तब तक तुम उसे खो दोगे। हरक सिंह रावी और शन्नो को आवाज़ देता है और उसके पैसे के बारे में पूछता है। रावी उसे पैसे देती है और शन्नो को देखकर मुस्कुराती है। वो उसे गिनने के लिए कहते हैं। बलविंदर बोलता है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाई। रावी कहती है कि मेरा पति बेकार है और इसलिए मैंने इसे अपने दोस्त से उधार लिए। हरक ने उसकी सराहना की। वो शन्नो से पैसे देने के लिए कहता है। शन्नो का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं है। हरक वीरेन से कहता है अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो उसने उसके लिए दरवाजे सारे बंद है। वीरेन बोलता है कि तुमने पैसे क्यों चुराए। हरमन, जसलीन, साया, समीर और सभी लोग पटियाला आते हैं। समीर कहता है कि अब हम उसकी तलाश करेंगे। जसलीन कहती है कि अब उन्हें हम कहाँ ढूंढेंगे। समीर कहता है कि हम उसकी तलाश ही लेंगे। हरमन का कहना है कि मैं हर मोहल्ले और गली में ढूंढूंगा, भले इसमें मेरी पूरी जिंदगी लग जाए। समीर का कहना है कि ये प्रतिबद्धता के बारे में सलमान खान का संवाद है। उसे अपनी माँ का फोन आता है और वो उसे फोन करने के लिए कहता है। समीर की माँ ने उसे फोन किया। सौम्या फोन लेती। समीर उससे बात करता है और उससे माँ कहता है और कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ है और उसकी मदद कर रहा है। सौम्या अपनी माँ उसकी माँ से कहती है कि समीर अजीब तरह से बात कर रहा था। समीर उन्हें अलग अलग तरीकों से ढूंढने के लिए कहता है और सोचता है कि ये उसकी पहली जीत है। उन्होंने हरमन के सामने सौम्या से बात की और उन्हें पता ही नहीं चला। समीर की माँ को लगता है कि वो हरमन के साथ होगा और इसलिए उसने सौम्या से बात की। उसे उम्मीद है कि समीर का प्यार जीत जाएगा। सुरभि, सुमित और सभी को चाय देती। मनिंदर उन्हें चाय नहीं पीने के लिए कहता और कहता कि वरुण ने इसमें पेट्रोल मिलाया होगा। सुमित ने उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहा। बेबे का कहना है कि वरुण यहाँ नहीं है। मनिंदर सोचता है कि ये उसकी कुंडली प्रॉब्लम। इधर पड़ोसी जो है वरुण को सड़क पर बेहोश देखते हैं। मनिंदर द्वारा प्रत्यायित किए जाने पर वरुण व्यवहार करता है। वो उसे वहां से ले जाते समीर के पास। हरमन और जसलीन सौम्या को पास के इलाके में ढूंढने तक का टाइम बीत जाता है। सौम्या टेडी से बात करती है और कहते हैं कि तुम बिल्कुल हरमन जी की तरह हो, कितने प्यारे हो, लेकिन तुम दोनों में फर्क है। वो कहती है कि हरमन जी बहुत बोलते हैं लेकिन तुम बोलते नहीं। वो कहती दूसरा अंतर ये कि तुम दोबारा शादी नहीं करोगे और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। वो टेडी को गले लगाती है और हरमन के साथ अपने मिलन की कल्पना करती है। कल्पना शुरू होती है, म्यूजिक बजता है। हरमन और सौम्या एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। हरमन कहता है कि तुम मुझसे बहुत परेशान हो। सौम्या कहते हैं कि जब तुम करीब आते हो तो सारी शिकायतें खत्म हो जाती है। वो उसे उसके पास वापस जाने के लिए कहता है। सौम्या का कहना है कि कैसे लौटना है हमारा प्यार की घड़ी की का तरह है और कहते हैं कि वो हर बार आगे बढ़ने के बाद यहाँ वापस नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि तुमने मेरे अधिकार किसी और को दे दिए और कहते हैं कि तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो मैंने तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दिया और इसलिए तुम्हें मेरे बिना रहना है। कल्पना खत्म होती। सौम्या को लगता है कि उसके साथ यही सब हुआ था और ये सोचते सोचते यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।